Hey everyone, welcome back to my channel IPNCS. Today we are going to talk about a super handy SQL feature called views. A view is basically a saved SQL query. It looks like a table, but it doesn't actually store data. Instead, it runs the query every time you access it. मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ. देखो, W3 स्कूल की वेबसाइट पे भी यही लिखा हुआ है. इन एसक्यूएल अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल एक मतलब रियल टेबल नहीं है. ठीक है. बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट. अ व्यू कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स जो आपका टिपिकली एक टेबल भी रखता है. द फील्ड्स इन अ व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल इन द डेटाबेस. आप क्यूमुलेट करके भी बहुत सारी कॉलम्स को एक ही व्यू में रख सकते हो. You can add SQL statements and functions to a view and present the data as if the data were coming from one single table. ये लगेगा कि एक वर्चुअल टेबल बन चुका है कि एक टेबल से ही आ रहा है, लेकिन हाँ, आपने मर्ज करके बहुत सारे टेबल्स की फील्ड्स को एक व्यू में तब्दील करा और उसे आप देख पा रहे हो. अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार why do we use views? Okay, why do we use views? आपको और प्रैक्टिकली बताऊं उससे पहले जान लेते हैं क्या है इसका यूज केस. देखो, views helps you simplify complex query. हाँ, complex query को simplify करवाएगा ये. They give you a quick reusable way to access data. Plus, you can hide complicated logic so your teammates only see the clean result. Simple सी query देखेंगे, ठीक है. Let me show you a quick example. Imagine we have a table sales. है हमारे पास sales. देखो, ये हमारा टेबल है sales नाम का. ये रहा हमारा टेबल. With column like order ID, product name, amount. ये मेरे कैटेगरी है, सारे कॉलम्स है इसमें. If you often want to see total sales by category, we could write. देखो, if we often want to see total sales by category, we could write this query जो मैंने पहले से लिखी. देखो, मुझे कैटेगरी वाइज कौन से आ रहे हैं. कैटेगरी वाइज मुझे क्या आ रहे हैं, सम टोटल दिख रहा है. ठीक है. मेरे पास दो ही तो कैटेगरी बैठ रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा आपका फर्नीचर. ये आगे क्वेरी. अब आप कहोगे सर ये मुझे है ना 10-5 से बार है ना बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है, मुझे कैटेगरी वाइज मेरी टोटल सेल्स क्या हुई है बार बार हर जगह लिखना पड़ रहा है. तो वाई नॉट मैं एक व्यू ही बना दूं. ठीक है. तो उसकी भी मैंने क्वेरी लिखी है. टाइम बचेगा हमारा. देखो, ये मेरी क्वेरी, इसी को मैंने टाइप कर देता हूँ. नाउ सी, देखो क्या है. क्वेरी ओके हो गया. ठीक है. क्रिएट व्यू मैंने एक करा, क्या क्रिएट व्यू करता हूँ किस नाम से, कैटेगरी सेल्स नाम के एस. वही देखो सेम की सेम मैंने जो क्वेरी लिखी थी ऊपर वाली वही सेम चिपका दी. बस उसका नाम मैंने क्या कर दिया, क्रिएट व्यू कैटेगरी सेल्स. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो वर्चुअल टेबल की जो मैंने कमांड करी ना, अगर मैं इसको टाइप कर दूंगा मेरा टेबल रिजल्ट सेट वैसे ही आने लगेगा. तो व्यू से कुछ हुआ क्या है, व्यू से बस यही हुआ है. अब आपको ये पूरी पूरी क्वेरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको बाय द टाइम लिखनी पड़ रही है बार बार. बस आपने अपना वर्चुअल टेबल बनाया, उसको ऐसे लिख दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी सेल्स, यही रिजल्ट सेट आपको दे जाएगा. अब जहां पे आपकी 3 लाइन यूज हो रही थी अब कितनी होंगी, एक ही लाइन. और ये टेबल बन चुका है. अगर आप शो टेबल्स करके देखोगे ना, आपको आपका टेबल दिख जाएगा किस नाम का, कैटेगरी सेल्स नाम का. ठीक है. तो that's the power of views. If you learned something new, hit that like button and subscribe for more SQL tips. See you next time. Bye bye.